Prove that the ratio of area of two similar triangles is equal to the ratio of a square of their corresponding side. First of all, draw two triangles named ABC and triangle DEF. Given ratio of area of two similar triangles. तो ट्रेंगल ABC is similar to triangle DE. अब ये जो सिमिलर का प्रॉपर्टी, टू corresponding angles are equal and sides are proportional हम लिख देते हैं क्योंकि आपको इसकी जरूरत है. Now to prove area of triangle ABC by area of triangle DEF is equal to the ratio of a square of their corresponding side. The corresponding side is this. So AB square by DE square, BC square by EF का square and AC square by DF का square. अब प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए कि ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC, DM परपेंडिकुलर टू EF. कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ में आइए. Area of triangle ABC by area of triangle DEF. We know that area of triangle is equal to half into base into height. The half base BC or height AL. Second, triangle area of triangle DEF, half base EF or height DM. Now half cancel. BC by EF into AL by DM. Form equation 1. Now proof triangle ALB similar to triangle DME by the property of AA similarity. Angle B is equal to angle E given both angles are equal and angle L is equal to M is perpendicular 90 degree by construction. इस दोनों से हम A सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल ALB similar to triangle DME. If two triangles are similar, sides are proportional, AL by DM और AB by DE. इसको बना दिए इक्वेशन 2. फर्स्ट हम पहले बना चुके हैं. थर्ड में देखिए ये आपका दिया हुआ है AB by BE इक्वल टू BC by EF. ये गिवन है और ये ऊपर से प्रूफ किए. कंपेयर करो दोनों का. एक AL by DM AB by DE का इक्वल है और AB by DE BC by EF का इक्वल है. Therefore AL by DM इक्वल टू BC by EF. अगर यही वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर AL by DM के प्लेस पर BC by EF तो आपका प्रूफ हो जाएगा BC स्क्वायर by EF का स्क्वायर. यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC का स्क्वायर by EF का स्क्वायर. जब हम एक प्रूव कर दिए तो सिमिलरली ये दोनों भी हम लिख सकते हैं. अब इतना लॉन्ग हमको प्रूफ तीनों को करने की जरूरत नहीं है. हम कोई एक प्रूफ करते हैं ज्योमेट्री में और सिमिलरली करके सभी प्रूफ लिख देते हैं. ओके. अब किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़े. क्वेश्चन में नोट कर लिए सब?
वही एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.4 का, जो कि इस थ्योरम पर बेस्ड एक्सरसाइज है। पेज नंबर 143 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। लेट ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF triangle ABC similar to triangle DEF and their area respectively respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter, find the BC. Find the BC. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस थ्योरम पर बेस्ड है भी, जो थ्योरम अभी आप प्रूव किए उसी पर बेस्ड ये थ्योरम क्वेश्चन भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ टू ट्रायंगल्स, फर्स्ट ट्रायंगल ABC and second triangle DEF. DEF. If triangle ABC similar to triangle DEF, आप अभी जस्ट पढ़े हो, जस्ट थ्योरम में प्रूव किए कि if two triangles are similar, their ratio of area of two similar triangle is equal to the ratio of a square of their corresponding side. यानी आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle DEF is equal to AB square by DE square. फर्स्ट का दोनों साइड, सेकेंड BC स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर, और थर्ड AC बाय DF का स्क्वायर, AC स्क्वायर बाय DF का स्क्वायर। अब देखिए आपका क्वेश्चन में देयर एरिया इज रिस्पेक्टिवली 64 and first का एरिया इज गिवन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर and area of second triangle means DEF, इसका एरिया दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसके प्लेस पर आप पुट कर दो 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इफ EF is equal to 15.4, this side is 15.4 सेंटीमीटर, तो फाइंड द BC, यानी ये साइड को हमको फाइंड करना। तो आपका BC बाय EF यहाँ पर है, इसकी जरूरत आपको है ही नहीं, तो इस दोनों को आप लिख लिए, ठीक किए, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, आपको एक ही की जरूरत है, तो आप एक ही लिखो BC स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर, यही एक ही लिखो, सब नहीं लिखो, इसको हटा दो। केवल हमको जो साइड फाइंड करना है उसको हम लिखे और सबको हटा दिए, BC स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर। अब देखिए BC हमको फाइंड करना है, BC को क्या मान लिए, x मान लिए, x का स्क्वायर, और EF
15.4 का स्क्वायर। अब आपको इससे x का वैल्यू फाइंड करना है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल। अब देखो ये 64 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। और 121 11 का स्क्वायर। इसको अगर आपका राइट साइड स्क्वायर का फॉर्म में है तो इसको भी स्क्वायर का फॉर्म बना देते हैं। 8/11 का स्क्वायर इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 15.4 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। रिमेनिंग 8/11 इज इक्वल टू x by 15.4 by cross multiplication x is equal to 8 into 15.4 by 11। इस पॉइंट को हटाए, नीचे 10, 11 से 1, 11 4 जा 44 by 10 यानी x is equal to 11.2। x इसको माने थे BC को, यानी BC is equal to BC is equal to 11.2 सेंटीमीटर। तो क्या था ये क्वेश्चन? थ्योरम पर बेस्ड था। अगर आपका थ्योरम का प्रॉपर्टी मालूम है, जो भी हम प्रूव किए, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर दिए, है ना? कई प्रॉब्लम इसमें आया? बोलो प्रीति, राज, प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? ओके, स्मृत, मयंक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ो तो कृति, क्वेश्चन नंबर 2। कैसे करेंगे इसको बताओ? इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ट्रापीजियम। नाम नहीं है, नाम दिया हुआ है ABCD। तो आप ABCD नाम से एक ट्रापीजियम ड्रॉ कीजिए। कुछ AB पैरेलल टू DC। AB DC का पैरेलल बनाना है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रापीजियम ड्रॉ कर दिए। नाम दे दिए ABCD। AB parallel to DC is given, intersect, diagonal intersect each other at the point O। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? O पर। Also, if AB is equal to twice CD, यानी CD में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका AB आएगा, है ना? यानी AB बड़ा है तो हम नाम थोड़ा सा आप ऐसे चेंज कर दो, AB को नीचे लिख दो, ऐसे कर देते हैं नाम। यहाँ पर नाम, चूंकि AB आपका लेंथ लॉन्ग है, इससे
CD से, CD में 2 प्रोडक्ट करेंगे तो आपको आएगा, यहाँ कर दिए A, यहाँ कर दिए B, C और D। बात एक ही हुआ, AB पैरेलल टू DC। आप लिख सकते हो AB बाय CD इक्वल टू 2/1। अगर इसको भी क्रॉस करेंगे तो ये चीज लिखेंगे ना, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, 1 इक्वल टू 2 vertically opposite angle, and angle 3 is equal to angle 4. If DC parallel to AB, corresponding alternate interior angles are equal. Alternate interior angles are equal. आप लिख सकते हो ट्रायंगल OCD and triangle OAB. OAB, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा? ए सिमिलरिटी से हम सिमिलर कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल OCD का एंगल 1, इसका एंगल 2 इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसका एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, यहाँ भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। बाय ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल OCD सिमिलर टू ट्रायंगल OAB। अब आ जाइए थ्योरम में, क्योंकि आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD का। तो आप यहाँ पर, क्योंकि हम सिमिलर करने में, आप लिख सकते हैं इसको AOB also triangle AOB similar to triangle COD। ये भी आपका सिमिलर होगा। देखो O और O मिडिल में, और इसका एंगल A और इसका एंगल C इक्वल है, तो हमको यही लिखना चाहिए था। ठीक है, आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD is equal to the ratio of a square of their corresponding sides। इसका corresponding side यही लीजिए, AB by CD। देखिए AB by CD, AB by CD का स्क्वायर, AB by CD is equal to 2/1 का होल स्क्वायर, यानी 4/1, यानी 4:1 भी लिख सकते हैं रेशियो में, या ये भी लिख सकते हो रेशियो। ये समझ में आया क्वेश्चन? हेलो।